सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम राम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे। ओम नमो वेंकटेशाय। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ब्रह्मोत्सवों के 5वें दिन के सुबह अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक आज पालकी में विराजित होकर शोभित हो रहे हैं। ये सर्वलोकों के लिए नेत्रोत्सव हैं। दिव्य सौंदर्यातिशय से शोभायमान होकर सर्व जगत को सम्मोहन करते हुए अपने अनुपम सौंदर्य से सर्वलोकों को आकर्षित करते हुए प्रभु जी आज इस पालकी पर विराजमान होकर हमें अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं। उनके जगन्मोहन सौंदर्य से अद्भुत सौंदर्य की निधियां कहीं जाने वाली सुंदरियां भी शर्माने लगी। ऐसा लोकोत्तर सौंदर्य की निधि हैं हमारे प्रभु जी। वैसे तो वे पुंसाम मोहन रूपाय के नाम से ख्यात है ही। इस अवतार में पालकी में बैठे हुए भगवान अपने अनोखे सौंदर्य से सर्व जगत को भी सम्मोहित करते हुए सर्व जगन्मोहाया बनकर सबको आनंद विभोर कर रहे हैं। अमृत मंथन के समय देवदानवों को अमृत बांटने के बहाने एक तरफ राक्षसों को अपने सौंदर्य से मोहित करते हुए और दूसरी तरफ देवताओं को अमृतपान का लाभ पहुंचाते हुए जिस जगन्मोहिनी अवतार का रूप उन्होंने धारण किया है, उस रूप के समान ही आज यहाँ पर प्रभु जी इस पालकी पर विराजमान हैं। वैसे तो वैखानस संप्रदाय के अनुसार गरुड़ सेवा के पहले जो अवतार होता है वो जगन्मोहिनी का अवतार होता है, लेकिन प्रभु जी तो वैसे एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले हैं। इस उद्देश्य से ही शायद यहाँ पर इस प्रकार जगन्मोहिनी के रूप में प्रभु जी का दिव्य दर्शन हमें नहीं होता। फिर भी प्रभु जी का ये दिव्य सुंदर सम्मोहक रूप जो है, उस रूप को देखते हुए हम सब अपने अपने सुध बुध खो बैठते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में हमें प्रभु जी के लोकोत्तर सौंदर्य के बारे में कई सारे विषय बताए गए हैं। मानव अपने प्राण, धन, कर्म, मन, वाक आदि के द्वारा अपने शरीर के लिए या पत्नी पुत्रों के लिए जितना भी श्रम क्यों न करे, वो सब व्यर्थ ही होगा, क्योंकि उनके मन में भगवत बुद्धि न होने से भेद बुद्धि ही होगी। लेकिन अब वही मानव भेद भाव रहित होकर अपने प्राणादियों से भगवान जी की सेवा करे तो उसके शरीर को, बंधु बांधवों को और सारे संसार को भी सही फल मिलेगा। जैसे किसी पेड़ के मूल में पानी देने से उसकी शाखाओं, पत्तों और फूलों को भी पानी मिलेगा, उसी प्रकार भगवान जी के लिए भगवद अर्पण की भावना से कर्म करें तो उसके अच्छे फल सबको मिलेंगे। यही सीख हमें आज प्रभु जी के इस दिव्य मंगल रूप से मिलना होगा।
वास्तव में हम जो मानते हैं कि हे प्रभु जी सिर्फ एक अवतार में हमें अपना दिव्य दर्शन का कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, भगवान का तेज कई रूपों में हमें दिखाई पड़ता है। वैसे तो एक ही साथ प्रभु जी अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। अंतर्बहिष्य तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः कहा गया है। जो प्रभु जी अंदर हैं वही बाहर होते हैं, जो बाहर हैं वही हमारे मनों के अंदर विराजमान हैं। ऐसे प्रभु जी के हम जितनी भी प्रशंसा क्यों न करें वो तो कम ही होगा। भगवान जब क्षीर सागर का मथन हो रहा था उस समय एक साथ 6 रूपों में वहां पर प्रकट हुए। एक तरह कूर्म रूप में, और एक तेज देवताओं के बीच में, एक तेज राक्षसों में, और एक तेज नागराज वासुकी में, एक तेज को मंदर पर्वत के शिखर पर। इस प्रकार 5 रूपों में एक साथ प्रभु जी प्रकट हुए। वैसे ही जब प्रभु जी वहां कृष्णावतार में थे वहां एक ही बार 16,000 कन्याओं के साथ विभिन्न रूपों में विराजमान होकर नारद जी को इतने अचंभित कर दिए उन्होंने कि अरे ये क्या हो रहा है। अभी अभी तो मैंने उस प्रभु को उस कन्या के घर में देखा है, इस पतिव्रता के घर में देखा है, उस कन्यामणि के घर में देखा है। वहाँ प्रभु जी पालकी पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर तो पानी पी रहे हैं, वहाँ खाना खा रहे हैं। इस प्रकार कितने घरों में एक साथ प्रभु जी का दिव्य मंगल विग्रह देखकर नारद जी अचंभे हो गए हैं। वैसे ही महारास की क्रीड़ा में प्रभु जी तरह तरह रूपों में कई कन्याओं के बीच में हर एक कन्या के साथ साथ एक एक रूप में वहां पर विराजमान हुए। अंगना मंगना मंतरे माधवा माधवम माधवम माधवीम अंतरे माधवी। इस प्रकार कहते हुए लीला शुक ने अपने कृष्ण कर्णामृत में प्रभु जी की इस दिव्य लीला का वर्णन किया है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रभु जी एक ही रूप में हम पर कृपा करने के लिए निकलते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रभु जी के कई सारे रूप होते हैं। यह सारी दुनिया जो है वो दुनिया भी उसी प्रभु की लीला ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे प्रभु जी देखिए आज कितने इस धगायमान इस जेवर के साथ प्रभु जी विराजमान हैं, हमारी आंखों को नयनानंद पहुंचा रहे हैं। प्रभु जी ऐसे जगन्मोहन श्री रामचंद्र महाप्रभु का दिव्य दर्शन करके हम सब अपने अपने जन्मों को धन्य बना ले। तो हे प्रभु हमारी कृपा करो। हे प्रभु आपका ये जो दिव्य दर्शन है, प्रभु अपने दिव्य दर्शन को उसी पालकी में वहीं पर बैठकर आईने में ही अपना सौंदर्य देखकर वे इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो इस सौंदर्य में आप सब डूब जाओ। और यही होता है महान सौंदर्य। माने कौन सा सौंदर्य महान सौंदर्य होता है? जिस सौंदर्य को देखने पर और कुछ विषय को देखने की इच्छा ही नहीं होती, वो सौंदर्य होता है सबसे महान सौंदर्य। उस सौंदर्य को देखने के बाद किसी को मन में ये इच्छा पैदा नहीं होती कि हम और कुछ देखें। రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు కామించిన విభీషణు కాచిన వాడీతడు రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు కామించిన విభీషణు కాచిన వాడీతడు రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు
గురుడీతడు మోదమున అప్పియమ్మునకు తెచ్చినీతడు మోదమున అప్పియమ్మునకు తెచ్చినీతడు పాదుకొని సుగ్రీవు పగ తీర్చెనీతడు పాదుకొని సుగ్రీవు పగ తీర్చెనీతడు రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు ఘోర రావణుని తలగుండు గండడీతడు వీరాది వీరుడైన విష్ణుడీతడు ఘోర రావణుని తలగుండు గండడీతడు వీరాది వీరుడైన విష్ణుడీతడు చేరి అయోధ్యాపతి చెలగిన వాడీతడు చేరి అయోధ్యాపతి చెలగిన వాడీతడు ఆరుడి మునులకు అభయములిచ్చెనీతడు ఆరుడి మునులకు అభయములిచ్చెనీతడు రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు తగనందరి పాలిటి తారక బ్రహ్మమీతడు నిగమములును తీయించే నిత్యుడీతడు తగనందరి పాలిటి తారక బ్రహ్మమీతడు నిగమములును తీయించే నిత్యుడీతడు జగములు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడైన వాడితడు జగములు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడైన వాడితడు పగటున లోకమెల్ల పాలించెనీతడు పగటున లోకమెల్ల పాలించెనీతడు రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు కామించిన విభీషణు కాచిన వాడీతడు రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు కామించిన విభీషణు కాచిన వాడీతడు రాముడీతడు రాముడీతడు సీతారాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు श्री राम का नाम ही एक तारक मंत्र बताया जाता है। तारक मंत्र माने जिस मंत्र का उच्चारण करने मात्र से हम सबके पाप दूर हो जाते हैं और हम नाश से वृद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नाश दूर हो जाता है और हमारा उद्धार शुरू हो जाता है। ऐसा है ये तारक मंत्र। इस मंत्र के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही हनुमान जी इतने राम भक्त बन गए और इतने महान बन गए कि उन्होंने खुलकर यह सबको प्रकटित कर दिया कि जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः
हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मरुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पदपैस्य सहस्रशः अर्धयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्धो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। ये स्तोत्र जो है, ये स्तोत्र को हम श्री राम जयमंत्र कहते हैं। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड से लिया गया है यह मंत्र, और इसका पाठन करने से, इसका स्मरण करने मात्र से हमारे सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई अड़ंगा नहीं होती हमारे जीवन में, और हम बड़े ही आनंद से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा सिर्फ इस प्रभु का नाम उच्चारण करने मात्र से ही हमारे सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। राम नाम मणिदीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसि उजियार, कहते हैं महात्मा तुलसीदास। राम नाम रूपी इस मंत्र को, ये मणि मंत्र है, ये मणिदीप है, ऐसे मणिदीप को अपने जीभ रूपी इस दरवाजे पर ऐसा रखो तो इससे क्या होता है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपको प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। तो ऐसा है प्रभु जी के नाम मंत्र का उच्चारण की महिमा ये है, क्योंकि प्रभु जी के दर्शन से ही नहीं, प्रभु जी का स्मरण करने मात्र से ही हमारे सब प्रकार की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। हम बड़े आनंद से जीवन बिता सकते हैं। इसीलिए इनका नाम रखा गया है श्री राम। रामा माने जो रमति वो रामः। सिर्फ अपने आप रमन करना ही नहीं, दूसरों को भी वे आनंद पहुंचाने वाले हैं। ऐसे प्रभु जी का स्मरण करने मात्र से हमारे सब प्रकार की कठिनाइयां दूर हो जा रही हैं। श्री रामं त्रिजगद्गुरुं सुरवरं सीतामनोनाय आदि तरुणा भात्रं देवक्यायुणान्वयेन्द्र प्रेम वन्दे मातरं मुनिं दक्षिणाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यं जयक्मरक्मव्यामादत्तचतुराय मेणे त्वत्पुरा तगेकदन्ता रामाण्यशरणं भवत्ये उदयत्तया भवते सर्वं मदमणियमेमदन्मयाना गुणाग्रामश्रीमद्दङ्ग्रेगुणं प्रणमामि मूर्धना कलाक्रियपट्टणादि भक्तिदारुणदेवर भक्ताङ्गणमलहारिणीन्द्रवत्सान् தம்புதாமல் குருகையோடு சாது தருணா
నడత్తు వీడివో అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొదలి వీడివో అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ పోడిమి కొలువున పొదలి వీడివో అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ పోడిమి కొలువున పొదలి రాముడు లోకాభిరాముడు రాముడు లోకాభిరాముడు గుణధాముడసురలకు దమనుడు రాముడు లోకాభిరాముడు గుణధాముడసురలకు దమనుడు తామర కన్నుల దశరథ తనయుడు మోమున నవ్వి మొక్కవె చెలియ తామర కన్నుల దశరథ తనయుడు మోమున నవ్వి మొక్కవె చెలియ వీడివు అల విజయ రాఘవుడు కోడిమి కొలువున పొదలి వీడివు అల విజయ రాఘవుడు కోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ కోడిమి కొలువున పొదలి కోదండధరుడు గురు కిరీటపతి ఓదిగసురముని పూజితుడు కోదండధరుడు గురు కిరీటపతి ఓదిగసురముని పూజితుడు ఆదిమ పురుషుడు అంబుదవర్ణుడు నీ దశ చూపులు నించే చెలియ ఆదిమ పురుషుడు అంబుదవర్ణుడు నీ దశ చూపులు నించే చెలియ వీడివు అల విజయ రాఘవుడు కోడిమి కొలువున పొగలి చెలియ కోడిమి కొలువున పొగలి రావణాంతకుడు రాజశేఖరుడు శ్రీ వెంకటగిరి సీతాపతి రావణాంతకుడు రాజశేఖరుడు శ్రీ వెంకటగిరి సీతాపతి వావిలిపాటిలో వరమూర్తి తానై ఓవరి కొలువున ఉన్నాడే చెలియ వావిలిపాటిలో వరమూర్తి తానై ఓవరి కొలువున ఉన్నాడే చెలియ వీడివు అల విజయ రాఘవుడు కోడిమి కొలువున పొగలి వీడివో అల విజయ రాఘవుడు కోడిమి కొలువున పొగలి చెలియ కోడిమి కొలువున పొగలి చెలియ కోడిమి కొలువున శ్రీరామం త్రిజగద్గురుం సురవరం సీతామనోనాయకం
श्यामांगं शशिकोटिपूर्णवदनं चञ्चत्कलाकौस्तुभं सौम्यं सत्यगुणोत्तमं सुसरयूतिरे वसन्तं प्रभुं त्रातारं सकलार्धसिद्धिसहितं वन्दे रघूणां पतिम्। प्रिय बंधुओं, श्री रामचंद्र महाप्रभु सिर्फ भूलोक के ही प्रभु नहीं हैं, वे सभी लोकों के प्रभु माने जाते हैं। चाहे वो पाताल लोक हो, चाहे वो स्वर्गलोक हो, हर एक लोक को अपने सत्य पराक्रम से जीतने वाले हैं हमारे प्रभु श्री रामचंद्र। और सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, अगर ये बात पूछी जाए तो पहले पहल हमारे प्रभु का नाम ही याद आता है। और सीतापति के नाम से इनका जो यश है, इनकी जो कीर्ति है, वो तो सभी लोगों में इतने फैली हुई है कि प्रभु जी का गुणगान करने के लिए हर एक सीतापति का नाम ही लेते हैं। ऐसे एक दो नहीं, शशिकोटि पूर्णवदनम, माने 1 करोड़ चंद्रमा होने पर भी इनके बराबर के नहीं होते वे। चंचत कला कौस्तुभम, इतने प्रभु जी की कलाएं जो हैं, प्रभु जी का जो प्रकाश है, वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है हमें। और सत्व गुणोत्तम, सत्वशील और सत्वशील दोनों में अगर प्रभु जी का नाम लेना है तो पहले पहल उनका ही नाम लेना है। इतने सुंदर प्रभु जी, इतने महनीय मूर्ति हमारे श्री रामचंद्र प्रभु जी आज इस पालकी पर विराजमान होकर भक्त जनों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। ऐसे सत्य गुणोत्तमम सुसरयू तीरे वसंतम प्रभु सबुद्ध्या उपमा अस्त्यभिष्ठा सतस्तयो असातश्च विवाह हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य पतिरेका आसीत् सदा आधार पृथिवीन्द्यामुतेम कस्मै देवाय अभिषा विधेम द्रप्स्यस्य स्कन्द पृथिवी मनुद्यामिमं च योनिमनुय समानं योनिमनो सञ्चरन्तं द्रप्सं जोः जन सप्तहोत्राः नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनो ये अन्तरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ययिषा वो जातु दानानां ये वा वनस्पति प्रणो ये वा वटेषसे राते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। जगदानंदका आरका जगदानंदका आरका जगदानंदका आरका जगदानंदका आरका जगदानंदका आरका जगदा जय जानकी प्राण नायक जय जानकी प्राण नायक जगदानंदका
పస పులజ గగనాధిపస పులజ గగనాధిపస పులజ రాజ రాజేశ్వర గగనాధిపస పులజ రాజ రాజేశ్వర గుణాకర సురసేయ భూయదయక సదా సకల సుగుణాకర సురసేయ భూయదయక సదా సకల జగద్దానక జయ జానకి ప్రాణ నాయక జగద్దానందక సరి సరి సమరి సమమ పాప మమ పమ మరి సమరి ని పాప మమ సని ని ధని ని ధని పారి ధని పాసని పమ ని పమరి పమరి స పప సదాని పమరి స పగ మహ మరత రగనిషయ కుముదకిత పరిపూర్ణ నగ సుర సుర భూజ ధరిపయో నివాస హరణ సుందర తరవదను సుధామయ వచో బృంద గోవింద సానందమా పరచరాబ్ద శుభకరానేక జగద్దా నందకారక సని పమాని పామరి సని సని పరి సరి సపామరి సని పరి సని పామ గమ పప సదాని పామరి ససారి గమని గమని రజామృత జపోష నిమిష వైరివారిద సమీరణ ఖగతురంగ కవిఘృతాలయ గణితవానరాధిపనతాంగ్రియుగ జగద్దా నందకారక పాని పాని పమ 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 గమ గమరి సని సగమ పాని పసని రి సమారి ధని పమ గమ పసని పని పమరి సరి గమ ఇంద్ర నీలమణి సన్నిభ పగన చంద్ర సూర్యనయన ప్రమే వాగీంద్ర జనక సకలే సూత్రనాగేంద్ర జయన శమన వైరి సనుద జగద్దా నందకారక పాని పమ పని పమాని పమ పని పాపమ పమ గమ పని పాపతి సరి సత పాప మరి ధని సధాని పని సరి సాని పమ సాదహిత మౌనిష పసభ పరిపాల వరమ గ్రహణ లోల పరమ శాంత చిత్త జనక జాజి సరోజ భవ వరద అఖిల జగద్దా నందకారక సపమరి సపమరి పమ గమ పని పగమ పమ గమ మరి ని పమరి సని పమరి రి స పస మపరి గమ ప సాని పమ కారగామిత కామిత ఫలద సమానగాత శశి పది సుధా విమత హర ముర గర గర చిత కథ సారహిత జగద్దా నందకారక సాని పరి సమరి సప మరి సగమ పమ పని పప ని సరి రి సప మరి సని ప సని ప ని సని ప మరి సని ప ని స మ ప మ గమ సజ్జన వానసాబ్ద సుధాకర కుసుమ విమాన సురసారి కుబలాబ్జలాలిత చరణావగుణ సురగణ మనహరణ సనాతన జనుత జగద్దా నందకారక పాసా సధరి ధని సధని పప సదాని పని సని పమరి ని పమరి సని పమరి సదా పసని పామరి సదా పప పని సరి గమరి గ పని పస సని పసదా మమరి సరి రి సపని మ పామ ఓంకార పంచరకీర పురహర సరోజ భవ కేశవ ఓంకార పంచరకీర పురహర సరోజ భవ కేశవాది రూపవ సబరి భుజన కాంత కగలాధర కలాధరాప్త గిణాకర శరణ తద జన పాలన సుమనోరమణ నిర్వికార నిగమ సారధర జగద్దా నందకారక పమరి సని పసా పరి ససా పమరి స ని పాప మరి స పమ పని ని పని సరి మ పని పాప సరి పమరి ని పమరి స మగ మగర జత జాల సురమత పహరణ
भुवन कवीन विरज मौनि कृत चरित्र सन्नुत शीत्यागर यनुत जगदा नन्दकारक पपानि पमनि पममा पमग मरि सरि समग पमनि पमग मप पधा सरि समरि सरि धनि पमग गम पधनि पमरि सरि पुराण पुरुष निपरात्मजाश्रित पराठीन कर विराधरा विरावणानन पराशर मनोहर विकृत त्यागराज संहृत जगदा नन्दकारक पपनि पपनि पप मपानि पानि पप ममा पमानि पमा सनि पम पाम गम पामरि सपमरि सनि पमरि सनि पमरि सपम पसनि सप इधरि रामरि सपमरि नि पाप सनि प इधरानि पम अगणित गुण गणक चेल साल विदळ नारुणा समार चरण पार महिमा धुर सुत विज हृदय सुर मुनि गण विहित कर शरीर रमण पाप सिंह भर त्याग राजाधिमुत जगदा नन्दकारक जय जानकी प्राण जय जय महावीर महाधीर धौरेय देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक माहात्म्य दशवदन दमित दैवत परिषदभ्यर्थित दाशरथि भाव दिनकर कुल कमल दिवाकर दिविशदधिपति रण सहचरण चतुर दशरथ चरम ऋण विमोचन कोसल सुता कुमार भाव कंचुचित कारणाकार कौमार केळि गोपायित कौशिकाध्वर रणार्ध्वर धुन्य भव्य दिव्यास्त्र बृंद वंदित प्रणत जन विमत विमधन दुर्ललित धुर्ललित। इस प्रकार वेदांत देशिक महोदय ने श्री रघुवीर गद्य नामक एक स्तोत्र पाठ में प्रभु जी के दिव्य लीलाओं का और उनके पराक्रम का इतना महत्वपूर्ण वर्णन किया है कि वह सुनते ही बनता है। ऐसे प्रभु जी का वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं है। एक ही राजा ऐसे खड़े होकर एक साथ 14,000 राक्षसों को मार गिराने वाला और कौन होता है इस दुनिया में, आप ही बताइए। इतने महान शक्तिशाली, इतने पराक्रमशाली श्री रामचंद्र के सामने टिक सकने वाला कोई भी नहीं रहता। ऐसे महान प्रभु का हम जितना भी वर्णन करें वो वर्णन बहुत कम ही पड़ता है। इसीलिए ऐसे प्रभु का गुणगान करते करते हमें अपने आप को भूलना चाहिए, लेकिन प्रभु का गुणगान तो कभी समाप्त होता ही नहीं। इसलिए छोटे छोटे शब्दों से लेकर बड़े बड़े महाकाव्यों तक श्री रामचंद्र का गुणगान करते हुए कवि वृंद थक गए हैं, लेकिन प्रभु जी का स्तुतिगान पूरी तरह कोई भी नहीं कर पाया। ऐसे हैं हमारे प्रभु। सिर्फ इस प्रभु का नाम स्मरण करने से ही हमारे सब प्रकार के कष्ट और कठिनाइयां दूर हो जाते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। पार्वती मैया से पूछे जाने पर साक्षात महादेव जी ने उनके बताया, हे प्रभु, इस प्रकार श्री महाविष्णु के सहस्त्र नाम पढ़ने की शक्ति जिनमें नहीं रहती, ऐसे लोगों को करना क्या है, किससे उनका उद्धार हो सकता है, इसके लिए एक सुलभ मार्ग आप बताइए। तब प्रभु जी ने उनको बताया, श्री राम श्री राम श्री राम कहकर जो प्रभु जी का नाम करते, प्रभु जी का नामोच्चारण करते हैं, उन लोगों को इस प्रकार के सहस्त्र नामों का उच्चारण करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल मिलता है। इतना महत्वपूर्ण है राम नाम, इतना महत्वपूर्ण है ये तारक मंत्र। इस तारक मंत्र का
उच्चारण करने से, इसका स्मरण करने से साधारण कपिराज के रूप में रहने वाला वो हनुमान जी आज हम सबसे पूजनीय बन गए हैं। श्री रामचंद्र के दास बनकर इन्होंने जो असाधारण काम किए, जो अमानुष काम किए हैं, जो अतिमानुष काम किए हैं, अमानुष से भी अतिमानुष कहना और भी ठीक लगता है, इसके लिए अतिमानुष काम इन्होंने जो किए हैं, उन सब का मूल स्रोत, उन सब का मूल प्रेरणादायक हमारे प्रभु श्री रामचंद्र के अलावा और कोई नहीं है। ऐसे महाप्रभु के पांवों पर हम सब पढ़कर, उन पर गिरकर हम अपने अपने पापों के प्रायश्चित करा ले। उस प्रभु से हम ये प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे सभी पाप, हमारे सभी कठिनाइयाँ आप ही दूर कर सकते हैं, और कोई इस दुनिया में हमारे है ही नहीं जो हमारा उद्धार कर सकते हैं। हे पतितोद्धारका, पापोद्धारका, हे प्रभु आपके चरण स्पर्श से ही जिस अहल्या का शाप विमोचन हुआ, इसी प्रकार हमारे भी शापों का विमोचन करके हम सबको भी फिर से अपने पास ले जाओ प्रभु। इस प्रकार हम उस प्रभु के पांवों पर गिरकर प्रणाम कर सकते हैं। श्री राघवम दशरथात्मजम अप्रमेयम सीतापतिम रघुरान्वय रत्नदीपम आजानुबाहुमरविंद दलायताक्षम रामम निशाचर विनाशकरम नमामि। तो राक्षसों के संहार की बात जब भी सामने आती है, तब उन राक्षसों का संहार कर सकने का सामर्थ्य रखने वाला एक ही हमारे प्रभु जी हैं। ऐसे प्रभु जी के सामने खड़े होकर, उन दोनों हाथ जोड़कर उस प्रभु से इतना विनय पूर्वक प्रभु से हम सब प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारा उद्धार करो। बस ये एक बात बोलने से ही प्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी जिम्मेदारी वे अपनी भुजाओं पर रखते हैं। रक्षिता जीवलोकस्य रक्षिता स्वस्य जनस्य च कहा गया है इनके बारे में। रक्षिता स्वधर्मस्य रक्षिता लोकधर्मस्य च भी कहा गया है। मने अपनी रक्षा करना ही नहीं, अपने लोगों की रक्षा करना भी श्री रामचंद्र बहुत जानते हैं। जब भी वे हमारी सहायता करते हैं, जब भी हमारे उद्धारण के लिए प्रभु कोई काम करते हैं, तो प्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तो इससे लगता है कि वे किसी ज्वर से विमुक्त हो गए हैं। क्योंकि एक बार हमें वचन देने पर हमेशा उनके मन में यही सोच विचार बना रहता है कि मैं किस प्रकार इनका उद्धार करूं, किस प्रकार मैं इनको इस आपदा से दूर करूं। यही सोच हमेशा हमेशा उनके मन में ऐसा मंडराता रहता है। तो ऐसे प्रभु जी के उन वो स्वर्ण चरणों पर अगर हम गिरकर प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप हमारा उद्धार करो। प्रभु जी का एक ही शपथ है, उनकी एक ही प्रतिज्ञाएं हैं। जो भी मेरे पास आता है, जो भी मुझसे ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आप हमारा उद्धार करो, मैं उनका अवश्य उद्धार करता हूं, चाहे वो जो भी हो। विभीषण क्या, साक्षात रावण भी अगर मेरे पास आकर मुझसे यह प्रार्थना करे कि मैं प्रभु हमारा उद्धार करो, तो अवश्य मैं उसको बचा लूंगा, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। तो ऐसे महाप्रभु हैं हमारे प्रभु जी, इतने करुणा स्वरूपी हैं ये प्रभु जी। ऐसे प्रभु का गुणगान करना, उस प्रभु के चरणों पर गिरना हम सबका कर्तव्य बनता है। राति बति मसेसिन रामचंद्र नी చేతిలో నిదాన నింతే శ్రీరామచంద్ర రాతి బతి మసేసిన రామచంద్ర నీ చేతిలో నిదాన నింతే శ్రీరామచంద్ర
रामचंद्र करुणाकर राघवेंद्र राजेंद्र चंद्र रघुवंश समुद्र चंद्र सुग्रीव नेत्र युगलोत्पल पूर्णचंद्र सीतामन कुमुद चंद्र नमो नमस्ते। वैसे तो चंद्रमा एक ही रूप में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन श्री राम रूपी ये चंद्रमा तो एक एक जगह पर एक एक रूप में हमें दर्शन देते हुए अपने विभिन्न दर्शनों से, अपने विभिन्न अवतारों से ये हमें इतना आनंद पहुंचाते हैं कि इस श्री रामचंद्र का बार बार दर्शन करने पर भी हमारा मन थकता ही नहीं। इनका नाम तो है श्री रामचंद्र, लेकिन ये करुणा रूपी समुद्र के लिए एक महान चंद्रमा है। तो करुणा का अगर कुछ रूप हम देखना चाहते तो वो रूप हो जाता है श्री रामचंद्र जी का रूप। और ये रघुवंश के कौसल्य माता सुपुत्र रामा आनंद बाला श्री रामचंद्र ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।